एक घना और डरावना जंगल था जिसके ठीक बीच में एक बूढ़ा साधु हरिशंकर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। सालों से वही झोपड़ी उसका आशियाना थी। उस रात तेज तूफानी बारिश हो रही थी। आसमान में बिजलियां कड़क रही थीं, मानो कोई क्रोध में चीख रहा हो। जंगल में चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। हरिशंकर ने दरवाजा बंद कर लिया था ताकि बारिश और ठंडी हवाएं अंदर न आए। अचानक ठक ठक झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। साधु चौंक गया। इतने भयानक जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता था? हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी। बारिश में भीगे उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे और उसका हर रूप साफ दिख रहा था। वह सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। साधु ने पूछा, हे बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की कांपते हुए बोली, बाबा, मैं पास के सूरजपुर गांव की रहने वाली हूं। मेरा नाम काव्या है। मैं बहुत डरी हुई हूं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाकर यहां तक भाग कर आई हूं। कृपया मुझे बचा लीजिए। हरिशंकर ने उसे अंदर बुलाया, चटाई बिछाई और एक दिया जलाया। झोपड़ी में अब दिए की मध्यम रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाजें गूंज रही थीं। काव्या की आंखों में डर था, वह कांप रही थी। उसने कहना शुरू किया, मैं राजा सूर्यदेव की बेटी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद लोगों की नजर मेरी सुंदरता पर पड़ गई। वे मुझे गलत नियत से छूना चाहते हैं। हरिशंकर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसे लग रहा था कि यह लड़की कुछ छिपा रही है। क्या उसका यहां आना महज संयोग था? बाहर तूफान और तेज हो गया। झोपड़ी में अब बस दो लोग थे, एक बूढ़ा साधु और एक युवती। कुछ देर बाद काव्या बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या आज की रात मैं यहां रुक सकती हूं? हरिशंकर ने उसकी आंखों में मासूमियत और डर देखा। उन्होंने कहा, हां बेटी, तुम यहीं रुको। ये झोपड़ी तुम्हारी भी है। काव्या चटाई पर लेट गई। हरिशंकर उसे देख रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी हलचल थी। सालों से सोए हुए जज्बात आज अचानक जाग उठे थे। जवानी का जोश और एक अनजानी चाहत उनके सामने नाचने लगी। वे सोचने लगे, ये रात कैसे कटेगी? मैं खुद को कैसे रोकूंगा? उन्होंने आंखें बंद कर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। काव्या की भीगी हुई छवि बार बार उनकी आंखों में तैर रही थी। तभी सिसकियों की आवाज आई। हरिशंकर चौंक कर उठे और काव्या के पास गए। वह रो रही थी। उन्होंने नरम स्वर में पूछा, बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? काव्या ने कांपते हुए कहा, बाबा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। हरिशंकर ने कहा, ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं कह सकती? कौन सा राज छिपा रही हो? काव्या की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं बाबा। मैं बहुत प्यासी हूं। मैं भटक रही हूं। फिर उसने वह बात कह दी जिससे हरिशंकर का खून जम गया। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। हरिशंकर का शरीर कांपने लगा। आत्मा? यह क्या कह रही हो? मैं कैसे मानूं? काव्या ने नीचे देखते हुए अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले मैं रानी मालती थी। एक आदमी, रघुवर, मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी। उसने मुझे पाने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, लेकिन मैं कभी उसकी नहीं हुई। जब उसने मेरी इज्जत छीनने की कोशिश की, मैंने उसे रोक दिया। गुस्से में उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी पवित्र साधु के साथ हमबिस्तर ना हो जाए। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूं। यह सुनकर हरिशंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। काव्या ने उनका हाथ पकड़ा। मैं झूठ नहीं बोल रही बाबा। अगर आप आज रात मेरे साथ नहीं सोए तो मैं हमेशा इस जंगल में भटकती रहूंगी। उसके नरम हाथ हरिशंकर के शरीर को छू रहे थे। उनका मन और तन दोनों डोलने लगे। तभी बाहर से एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई और वहां था। हरिशंकर झट से उठे और बाहर भागे। बाहर घना अंधेरा था। उन्होंने पलटकर झोपड़ी की ओर देखा। काव्या चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उनके सामने आया। एक गूंजती आवाज बोली, मैं वही हूं जिसने इस लड़की को तेरे पास भेजा। वह वही साया था जिसने काले जादू से काव्या की आत्मा को बांध रखा था। वह जोर से हंसा और बोला, साधु हरिशंकर,
तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो, तुम बच नहीं सकते। हरिशंकर ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तूने सोचा मैं एक लड़की की सुंदरता से भटक जाऊंगा? नहीं, यह मेरा रास्ता नहीं। काव्या की नजरें नीचे झुक गईं। साया गरजा, तुम भी तो इंसान हो, तुम में भी तो वासना होगी, तुम मुझसे कैसे बचोगे? हरिशंकर ने आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। कुछ पल शांत रहकर बोले, मैं रोशनी का रास्ता चुनता हूं, तेरे अंधेरे का नहीं। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई यह करने जा रही थी? क्या मैं एक भले इंसान को अपने जाल में फंसा रही थी? हरिशंकर ने नरम स्वर में कहा, काव्या, अपने अंदर झांको। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा, फिर तुम मेरी इज्जत क्यों छीनना चाहती थी? साया हंसने लगा। बहुत देर हो चुकी है साधु, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब काव्या की आंखों में एक नई रोशनी थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता सही क्या है, गलत क्या, मुझे बस मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। हरिशंकर बोले, तुम्हें अपनी आत्मा के लिए नहीं, अपने वजूद के लिए लड़ना होगा। यह लड़ाई अब तुम्हारी है। काव्या ने गहरी सांस ली। अब वह डर नहीं रही थी। उसने साए की ओर देखा और बोली, हाँ, यह मेरी लड़ाई है और अब मैं इसे खुद लड़ूंगी। उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ उठाए और साए की ओर बढ़ी। जैसे ही उसके हाथ साए को छुए, तेज हवाएं चलने लगीं। अंधेरा कांपने लगा, साया तड़पने लगा, चीखने लगा। लेकिन काव्या की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साए को मिटा दिया। चारों ओर शांति छा गई। जब काव्या ने आंखें खोली तो सामने हरिशंकर शांत और गंभीर खड़े थे। काव्या उनकी ओर बढ़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने वाली थी। आपने मुझे रोक लिया, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया। हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो, जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। काव्या ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और उस जंगल से हमेशा के लिए निकल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी। वह अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।